इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अब इतने किरदार आ चुके हैं कि इजरायल के लिए वापस लौटने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं दिखाई देता। लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेटों की आंधी से इजरायल टहलता जा रहा है, तो साथ ही गाजा और इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने आईडीएफ की नींद उड़ा दी है। जैसे जैसे इजरायली फोर्सेस आगे बढ़ रही है, उसको हमास समर्थित प्रॉक्सी गुट चारों तरफ से घेरने का काम कर रहे हैं। कई मोर्चों पर इजरायली सेना और उसके टैंकों को पीछे हटना पड़ा, तो कई जगह उसको खाली कर वापस लौटना पड़ा। क्योंकि इजरायल हमास के साथ साथ ईरान, इराक, लेबनान के साथ जंग में बुरी तरह फंस चुकी है। अब इस्लामिक गुटों ने एक बड़ा ऐलान किया है। इजरायल के हाइफा बेस, ताल, नहास, अल ख्याम और गाजा में जहां जहां इजरायल ने कब्जा कर रखा है या फिर उसकी सेना मौजूद है, वहां पर भीषण हमले का ऐलान किया है। इसी कड़ी में इस्लामिक प्रतिरोध ने बताया कि उसने हाल ही में इजरायल के कई इलाकों पर जबरदस्त हमले कर उसे दहलाया और ये हमला गाजा पट्टी में फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में किया गया है। इस हमले के बारे में डिटेल में बताते हुए इस्लामिक प्रतिरोध ने बताया कि उसके लड़ाकों ने ताल नहास में इजरायली सेना के एक समूह पर रॉकेटों की बौछार की और इसके बाद कफर किला शहर के बाहरी इलाके में ताल नहास में इजरायली सेना के तोपखाने पर गोले दागे। इसके बाद खियाम शहर के पूर्वी बाहरी इलाके में इजरायली बलों के जत्थे पर हमला किया। फिर मनारा, मालकिया और सासा बस्तियों में इजरायली दुश्मन बलों के एक समूह पर हमला किया और मिसाइल सैल्वो के साथ डोवेव बैरक पर अटैक किया गया। इस्लामिक प्रतिरोध ने अपने एक आधिकारिक बयान में बताया कि उसने यारीन शहर में इजरायली सैनिकों के एक समूह पर ड्रोन के एक स्क्वाड्रन से हवाई हमला किया, जिससे इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही खियाम शहर के पूर्वी बाहरी इलाके में इजरायली दुश्मन बलों के एक समूह को 5वीं बार रॉकेट सैल्वो से निशाना बनाया गया। अल कासिम, अल कुद्स, हिजबुल्लाह और हमास के दूसरे लड़ाके लगातार इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना की तरफ से उन्हें बराबरी से टक्कर मिल रही है, लेकिन आईडीएफ को लेबनान के इलाकों की जानकारी नहीं होने की वजह से गोरिल्ला अटैक में भारी नुकसान पहुंच रहा है। हिजबुल्लाह लगातार अपने मिसाइलों के जखीरों में से एक के बाद एक हमले कर रहा है। उसने हाइफा के पूर्व में मिसाइलों को निशाना बनाया है। प्रतिरोध का ये मानना है कि इजरायल लेबनान और गाजा में जब तक अपने हमले रोक नहीं देता, तब तक उसके हमले भी जारी रहेंगे और मिडिल ईस्ट में जारी घमासान को बढ़ाने में ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों का बड़ा हाथ रहा है, चाहे वो लेबनान का हिजबुल्लाह हो या यमन के हूती लड़ाके या फिर इराक का इस्लामिक प्रतिरोध या खुद ईरान। गाजा युद्ध से शुरू हुए खून खराबे का दायरा अब बढ़ चुका है। इसकी आग से अब पूरा मिडिल ईस्ट धधक रहा है।